ब्लॉक बड़ागांव के खिजिरपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। मऊ, उत्तर प्रदेश, जनपद मऊ के ब्लॉक बड़ागांव के ग्राम खिजिरपुर में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अरुण कुमार गुप्ता, पटना, बिहार ने विशेष रूप से शिरकत की। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और अंधविश्वास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास और पाखंड को त्याग कर ही मानव जीवन को सर्वोच्च बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ता अमरनाथ बौद्ध आजमगढ़ ने बाबा साहब के जीवन संघर्ष एवं उनके विचार दर्शन पर विस्तार से प्रकाश डाला। अन्य वक्ताओं में जोखू प्रसाद बौद्ध, त्रिलोकी प्रसाद, डॉक्टर संजय भारती और संचालनकर्ता बेचू प्रसाद ने भी अपने विचार साझा किए। सभी वक्ताओं ने बाबा साहब के आदर्शों को आत्मसात करने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने पर बल दिया। इस अवसर पर पूर्व लेखपाल श्री राम दरसराम, राजमणि शर्मा, राम नरेश राम, विजय मौर्य, विनोद यादव, ब्रजेश कुमार, धीरेन्द्र राय, नीलेश कुमार, मनोज कुमार, राम दुलारे सहित ग्राम खिजिरपुर के समस्त ग्रामवासी और कार्यकर्तागण भारी संख्या में उपस्थित रहे। हजारों की संख्या में लोगों ने इस आयोजन में भाग लेकर बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की। रिपोर्ट डॉक्टर सुरेश चंद्रा, एडवोकेट, जी भारत न्यूज ब्यूरो चीफ, माओ। आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज चैनल। मैं ब्यूरो चीफ सुरेश चंद्रा, एडवोकेट। मैं मऊ जनपद के बड़गांव ब्लॉक में खिजिरपुर गांव में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है बहुत धूमधाम से, जिसमें मुख्य अतिथि बिहार से अरुण कुमार गुप्ता जी का आगमन हुआ है। उनके संरक्षण में यहाँ बाबा साहेब की जयंती मनाई गई है। बाबा साहेब के उपदेश को दिए गए हैं और शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, बेरोजगारी, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी बातों पर फोकस किया गया है, जिसमें एक मुख्य अतिथि आप डॉक्टर अमरनाथ बौद्ध जी आए हुए हैं। इनका भी भाषण, उद्बोध बहुत अच्छे ढंग से लोगों ने सुना है। अब मैं आपसे परिचय जानते हुए ये जानना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो नवयुवक पीढ़ी है, जो शिक्षा ले रही है, आगे बढ़ने का उनको निर्देश दिया जा रहा है और हमारे नवयुवक भाई दिशा से भटक जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत साधुवाद करना आपके चैनल को। देखिए, युवाओं ने अब जो भटक रहे हैं, वास्तव में भटक तो नहीं रहे हैं लेकिन भटकाए जा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, यानी शिक्षित करो। तो मैं समाज के जो अगुआ हैं, समाज के जो चलाने वाले लोग हैं, जो रीढ़ जिसको कहा जाता है, वो शिक्षित करने का काम करें ताकि वो नौजवान तैयार हो। जब हम शिक्षित नहीं करेंगे उसको, और शिक्षित करने का मतलब ये नहीं कि इंटरव्यू हम करवा दें, ये महापुरुषों के विचारधारा से लैस करें, वो हमारा नौजवान तैयार हो जाएगा। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा और लोगों के जानने का प्रयास करूँगा कि नवयुवक जो पीढ़ी है, जैसे बहनें हैं, भाई हैं, एक दूसरे के प्रति जो भाई बहन का प्रेम होना चाहिए वो न हो करके प्लेटफार्म से भटक जा रहे हैं, जो कि अक्सर करके छोटे वर्गों में ये शिकायतें जा रही हैं। इस पर उन लोगों को संदेश क्या देना चाहिए? नहीं, देखिए, जैसे जैसे संस्कार सब देखा है और संस्कार से थोड़ी हमारे लोग बहुत दूर हैं। इसमें बुद्धिज्म जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें संस्कार को डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि कई 100 साल से संस्कार विलुप्त हो गया था हमारे राज में। अनकल्चरल ज़िंदगी लोग जी रहे थे, अनसोशल मैन बन करके, लेकिन धीरे धीरे उस बुद्धिज्म में अम्बेडकरवाद को हम लोग ला रहे हैं, ताकि जो भाई और बहन हैं आपस में गांव के लोग समझें ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बहन हैं, और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। उससे उनकी भी उन्नति होगी और समाज की जो समाज में जो विषमतावादी परिस्थितियाँ भी व्याप्त है वो दूर की जाएगी। बाबा साहेब के जो संदेश हैं हमारे समाज के लिए कि आप शिक्षित बनो, संगठित होकर संघर्ष करो, आज की डेट में इसका कितना असर है आपके माध्यम से? नहीं, जो संदेश अभी हम लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन बाबा साहब के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो शब्द हैं उसमें बहुत परिवर्तन कर दिया गया है। इसको आप भी लोग जानते होंगे। शब्द उन्होंने बहुत नहीं बोला है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने बल्कि इस बात को बोला है कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, यानी शिक्षित करो,
क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब जानते थे कि अगर इस बात को मैं बोलूँगा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये बात का दूसरा रूप लोग पकड़ लेंगे। लेकिन बाबा साहब ने इसको नहीं बोला। बाबा साहब ने सीधे कहा कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। लेकिन हमारे लोगों के बीच में जैसे ही हमारे लोग जा कर के मंचों के माध्यम से कहना शुरू किए कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, वैसे ही हमारे लोगों से बात को पकड़ा। और पकड़ने के बाद कोई इंटर, BA, MSc, BSc करने के बाद डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन गया और वो समाज की तरफ निगाह नहीं घुमा कर देखा। फिर उसको लगा कि मैं 30 साल तो नौकरी कर लिया, अब मैं क्या करूं? तब उसके दिमाग में फीड हुआ कि नहीं, बाबा साहब ने दूसरी लाइन कहा था कि संगठित बनो। अब वो अलग अलग से छोटे छोटे संगठन बना करके समाज में चला गया, चाहे वो पार्टी बनाए, चाहे संगठन बनाए, सामाजिक बनाए। इसके बाद अब वो तीसरा कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि शिक्षित बनने के, संगठित बनने के बाद उसने कहा कि हमको संघर्ष करना है। अब जब जो है संघर्ष करना है, और संघर्ष करने के लिए वो 5 लोगों के लिए चला गया लखनऊ संघर्ष करने के लिए, और लाठी खाया चला आया घर। इस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं कहा। बाबा साहब ने कहा एजुकेट, एडिकेट एंड ऑर्गेनाइज, यानी आप शिक्षित करो, यानी तैयार करो उन लोगों को। अच्छा, हम अपने चैनल के माध्यम से आपका परिचय जानते हुए आपके माध्यम से मैं एक कोई संदेश मैं देना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि लोगों को क्या बताना चाहेंगे, वो बताइए। बाबा साहब की जयंती में मैं यही बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर अमरनाथ आजमगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ और मैं इसके पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का प्रभारी माननीय अभिनंदन बनाया था। मंडल की जिम्मेदारी भी सौंपी है, अभी मैं इधर भी देख रहा हूँ, भी देख रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँ कि मेरे साथियों, नौजवान साथियों, मिशन को समझो भटकाने की कोशिश बहुत की जा रही है, क्योंकि उन लोगों ने प्याज को 80 रुपया किलो बेच दिया अनार के दाम पर, लेकिन उनके लोगों ने शिकायत नहीं किया। हमारे तो सरकार के लोगों ने तो बहुत कुछ किया, लेकिन इसकी लोग चर्चा नहीं करते हैं। तो वोट के मामले में इकट्ठा रहो, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लास्ट मोमेंट में कहा था यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड फॉर लिबरेशन, यानी इकट्ठे रहोगे तो मजबूत रहोगे, अलग अलग हो तो कमजोर हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मुखारबिन से, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे समाज के लोगों को आपने जो संदेश दे रहे हैं, इस पर अमल करने की ज़रूरत है, चलने की ज़रूरत है, ताकि हमारे समाज का विकास हो, शिक्षा में, चिकित्सा में, व्यवस्था में, आर्थिक में। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब का अपमान किया और जो बाबा साहब की दुहाई दे रहे हैं, जिन लोगों ने आरक्षण का बिल फाड़ा, जिन लोगों ने अम्बेडकर पार्क को राजनीति का अड्डा माना, जिन लोगों ने कहा भारत में सभी पैसा हाथी खा जाता है, ऐसे लोग भी संविधान की किताब लेकर के हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। साथियों, ऐसे लोगों से हमको सावधान रहने की जरूरत है। हमको थे और वो खरगोश रख के आदमी बन जाते, लेकिन जहां के तहीं रह गए और मर भी गए, समाज का सेवा किए। जगदेव प्रसाद, राम स्वरूप वर्मा पेंशन के लिए हम लोग कहे कि वर्मा जी पेंशन लीजिए, 6 लाख रुपया पेंशनवा कम से कम राज्य कार्यालय में सेंट्रल कमेटी को दे दीजिए कि संगठन का काम बढ़ेगा। तो क्यों? एग्जाम्पल कौन होगा? बुद्ध इसी तरह से बुद्ध बन गए। अम्बेडकर जैसे लोग आए हैं और इस कारवां को तेल के रूप में ऊर्जान्वित करने का काम किया। उसी विचार को मैं भी, जो बाबा साहब अम्बेडकर हो या कबीर हो, रैदास हो या संत गाडगे हो या पेरियार या ज्योतिबा फुले या जगदेव बाबू या कर्पूरी जी जैसे महामानव का मैं आदर्श के रूप में मान करके मैं उसी भावनाओं को अपने शब्द में अपने समाज को मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूं। जो अर्जक संघ के प्लेटफॉर्म है, जो राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, पीपी मंडल, चौधरी महाराज सिंह भारती, इन लोगों ने उस संगठन का निर्माण किया। राम बहादुर जब्बार जी का पुष्प माला पहना करके आप स्वागत करें। हमारे बीच में डॉक्टर संजय कुमार जी, आप भी मंच पर उपस्थित हो जाए। डॉक्टर संजय कुमार जी, आप सभी अनुरोध करते हैं कि आप मंच पर आवे और कोई सम्मानित साथी जो इस ग्राम सभा का सम्मानित साथी और कुर्सियां लगवा दीजिए भाई। फूल अर्पित करें।
हरिंदर बाबू आप भी पुष्प अर्पित करिए। जितने लोग कमेटी के लोग हैं, किसी का नाम तो नहीं बोलना चाहिए, आप लोग स्वयं आइए और स्वयं पुष्प अर्पित करिए। कमेटी के जितने सदस्य गा रहे हैं, हाँ रामपुरा साहब से भी मेरा निवेदन है कि कृपया आप भी पुष्प अर्पित करें। क्रम खड़ा ऐसे खड़ा हो जाएंगे ना। अब महिला नाम ना जानता है ना पीछे में था अरे अगर औरतें भी इच्छुक हैं पुष्प अर्पित करने के लिए कि आप लोग तो जवाब मिलता है कि हम जब अपने इतिहास के बारे में जानते हैं तो पता चलता है कि हमारा इतिहास में जो क्रमिक परिवर्तन हुआ है वह हमारे महापुरुषों की देन है। बाबा साहब से पहले हमारे गुरुओं ने इस समाज को सुधारने के लिए अथक प्रयास किया। इसके बाद जो सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ वो बाबा साहब के आने से हुआ। जैसा कि आप बाबा साहब को जानते हैं कि 14 अप्रैल 1891 में आपका जन्म हुआ था। आपके माता जी भीमाबाई और पत्नी उनकी थी रमाबाई। और इनके जीवन में एक मोड़ आता है, क्योंकि बाबा साहब एक होनहार बालक थे। होनहार बालक को देख करके इनके पिताजी इनको गांव से लेके शहर की तरफ जाते। ये संविधान जब देश में नहीं था तो जो सामने माताएं बैठी हैं इनको उपभोग की वस्तुएं समझा जाता था, इनको चार दीवारी में कैद किया जाता था। और दलितों को जिस कुएं में पशु पक्षी पानी पी लेते थे उसमें पानी पीने का भी इजाजत नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने के बाद सबसे पहले पानी के लिए आंदोलन करना पड़ा। 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर पानी के लिए आंदोलन किए एक छोटी सी वाकया है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब विद्यालय में पढ़ रहे थे तो सुबह में पानी पीकर जाते थे और शाम को ही उनको पानी नसीब होता था। वहां चपरासी को पानी ऊपर से पिलाने की व्यवस्था थी, ऊंची जाति के लोग पढ़ते थे, उनको पानी नहीं मिलता था। बाबा साहेब आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि माँ ये कौन सी व्यवस्था इस देश में है कि मेरे जैसे लोगों को पानी पीने की व्यवस्था स्कूल में नहीं है। माँ रोती है, माँ की आंख से आंसू छलकता है। बाबा साहब गोद में थे, उनके गाल पे उनके आंसू गिरे। बाबा साहब होनहार थे। अभी मास्टर साहब बताए, आप लोग भी जानते हैं होनहार विद्वान के होठ जितने पास डॉक्टर अम्बेडकर उस बात को समझ जाते हैं कि माँ हमारी रो रही है। कहते हैं कि माँ बताओ तुम रो क्यों रही हो? मैं जब पढ़ लिख लूंगा तो सबसे पहले मेरा कोई आंदोलन होगा, वो पानी के लिए आंदोलन होगा, पानी के लिए आंदोलन होगा। वो आदि वंश के महापुरुष आशावादी सतबंधन है। हे भीम तेरा अभिनंदन है, हे भीम तेरा अभिनंदन है, हे भीम तेरा अभिनंदन है, हे भीम तेरा अभिनंदन है। कांप रही उर में भावना, स्वर में है माधुर्य नहीं, कैसे प्रकट करूं कम दिल का, वाणी में चातुर्य नहीं। केवल अर्पित है चरण
से पटना में एक बार मेरी एक पुजारी से बात, ब्राह्मणों से बात हुई, तो आप लोग इतना बोलते हैं सिर्फ हिंदू धर्म पर, इस्लाम पर क्यों नहीं बोलते हैं? तो मैं कहा कि काहे के लिए आप बहस कर रहे हैं? बहस करना है तो किसी जज को बुला करके बहस कीजिए, तब डिसीजन होगा कि किसके बातों में, किसके दर्शन में कितना दम है। सतही तौर से कुछ आप कह दीजिए, कुछ हम कह दें, तो इससे नतीजा कुछ नहीं निकल पाएगा। उसमें बाबा साहब लिखे हैं कि हम प्रस्तावना लिखते हैं और प्रस्तावना ही पूरे संविधान, पूरे समाज का एक खाप है, एक रिसर्च है, एक शोध है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रस्तावना लिखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समृद्ध प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आखिरी संकल्प होकर के 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी समूह 2006 विक्रमी को एकत्र द्वारा आज इस संविधान सभा में हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि अगर चलाने वाले लोग अच्छे होंगे, एक दुनिया का सबसे बेहतर संविधान साबित होगा। अगर चलाने वाले लोग गड़बड़ हो जाएंगे, एक सबसे कमजोर साबित होगा। मेरे साथी, आप लोगों ने देखा होगा जब आपकी सरकार आती है, जब बहन कुमारी नाव की सरकार आती है, तो माननीय बहन जी लंदन से लेखपाल नहीं मंगाती है, अमेरिका से कानीगो नहीं मंगाती है, कहीं श्रीलंका से तहसीलदार नहीं मंगाती है, यहीं के लेखपाल होता है, यही तहसीलदार होता है, यही के जो है बाबू होता है, यही के डीएम होता है, यही के एसपी होता है, सारे अधिकारी यही के होते हैं। लेकिन रातों रात में संविधान के बदौलत वो व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो जाती है कि नहीं हो जाती है। ये होती संविधान की ताकत। मेरे साथियों, आज शर्ट पहने हुए हैं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमा, लेकिन इस गांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यहाँ के लड़कों में, यहाँ के नौजवानों में ये हाथ में जो पंसीर का कालर में जो लगा हुआ, मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऐसे स्वरों को आप जन्म देंगी, यही स्वर जो है अपने आंदोलन को आगे ले जाने का काम करेंगे, भारतीय संविधान को बचाने का काम करेंगे। मेरे बहनों, मेरे माताओं और बहनों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन तरफ ले चलना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती समारोह है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जब श्री गांधी जी के पास जो है सरोजिनी नायडू और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंचते हैं और जाकर के सर झुकाते हैं, सर झुकाने के बाद जब श्री गांधी जी सर उठाकर देखते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्यों इतना मायूस है? सरोजिनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, अरे भाई, हम इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं कि भारत में जो है रमजे मनरकांड नाम का अंग्रेज जो है भारतीय संविधान की मांग किया है, और जब भारतीय संविधान की मांग किया है, हम लोग सबको टकेले हैं, लेकिन कोई संविधान लिखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत मायूस हैं। लगता है ये देश हमारा गुलाम रहेगा, ये देश हमारा आजाद नहीं होगा। श्री गांधी जी ने कहा, अरे ठहरो ठहरो, तुम लोग ये नहीं पता है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय लंदन के धरती से एक दलित अस्पृश्य समाज का व्यक्ति जिसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर, मैं उसको जानता हूँ, और संविधान जब लिखेगा अंग्रेजों को इस देश को छोड़ के भागना पड़ेगा। मेरे साथी, श्री गांधी जी अपना पत्र पहुंचाते हैं, अपना निवेदन पहुंचाते हैं, किसके यहाँ? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास पहुंचाते हैं। 1947 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान को लिख दिया और लिख करके इस देश के वासियों को सौंप दिया, और सौंपने के बाद मेरे साथियों, जब इस देश में संविधान लेकर के बैठे, वहाँ हिंदू समाज के लोग बैठे, वहाँ मुस्लिम समाज के लोग बैठे, वहाँ सिख समाज के लोग बैठे, वहाँ ईसाई समाज के लोग बैठे, वो लोग मंत्रणा करने लगे, वो पंचायत करने लगे, अपनी अपनी बात रखने लगे कि अंग्रेज तो चले गए, इस देश की शुरुआत कहाँ से किया जाए? अंग्रेज चले गए, इस संविधान की शुरुआत कहाँ से किया जाए? वहाँ कुछ हिंदू धर्म के लोग उठ के खड़े हो गए, उन लोगों ने कहा इस देश की शुरुआत जो है, इस संविधान की शुरुआत जो है हमारे तरीके से होगी, ओम नमः शिवाय से होगी, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् से होगी। वही मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब वही खड़े हो जाते हैं, जो कि एक मुसलमान थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इस देश की शुरुआत जो हमारे तरीके से होगी, इस देश की शुरुआत जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से होगी। वही जो है सिख समुदाय के लोग खड़े हो जाते हैं, वो तलवार खींच लेते हैं। उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये देश हमारे तरीके से क्या चलेगा? सिखों ने कहा एक ओंकार सतनाम करता पूरक निमोह निर्वैर
में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पंचायत को खारिज कर दिया। मेरे साथी, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, आपका सीना बहुत चौड़ा होगा कि ऐसे महापुरुष हमारे बीच में आए, ऐसे महापुरुष हमारे बीच में पैदा हुए, हमारे खून में पैदा हुए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 8 दिन की पंचायत जो है 1 मिनट में खारिज कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, वी द पीपुल्स ऑफ इंडिया, यानी हम भारत